गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे सर्कल का एक्सरसाइज 10.2। इससे पहले हमने सर्कल में कुछ थ्योरम प्रूफ किया और वो थ्योरम आपको याद रखना है और ये थ्योरम आगे सर्कल में काम आएगा। और आज को जो एक्सरसाइज 10.2 बहुत छोटा सा है, 2 क्वेश्चन का है। हम जल्दी से उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। First question है, recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that the equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. क्वेश्चन कहता है कि आपको रिकल करना, याद करना है कि सर्कल कॉन्ग्रुएंस कब होता है, जब उसका रेडिया इक्वल होता है। ये रिकॉल करने के लिए बोला है कि याद रखो कि याद करो कि सर्कल कॉन्ग्रुएंट होता है जब उसका रेडिया इक्वल होता है। और आगे प्रूफ करो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, उसका 2 इक्वल कॉर्ड्स है, ये दोनों सेंटर में एंगल इक्वल बनाता है, ये प्रूफ करना है। तो चलो हम कंसिडर करते हैं, लेट ए बी एंड सी डी बी 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ सेंटर्स ओ एंड ओ डैश रेस्पेक्टिवली। ये जो 2 सर्कल है डायग्राम में, और ये दोनों सर्कल का, फर्स्ट सर्कल का सेंटर है ओ, सेकंड सर्कल का सेंटर है ओ डैश। फर्स्ट सर्कल में एक कॉर्ड है ए बी एंड सेकंड सर्कल में और एक कॉर्ड है सी डी। ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन कहता है दोनों कॉर्ड इक्वल है और ये सर्कल 2 सर्कल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब दोनों का रेडियस इक्वल होगा, जो जितना भी रेडियस है सब इक्वल होगा। आपको प्रूफ करना है जी ए बी ने जो सेंटर में जो एंगल बनाया, एंगल ए ओ बी, और दूसरा सर्कल में कॉर्ड सी डी ने जो एंगल बनाया सेंटर ओ डैश में, एंगल सी ओ डैश डी, ये दोनों इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ है इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश सी डी, ये दोनों ट्रायंगल 2 सर्कल में हैं। दोनों में क्या क्या इक्वल है हम देखते हैं। फर्स्ट है ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, सेकेंड है ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी। ये दोनों इक्वल क्यों हैं? ओ ए ओ डैश सी का इक्वल है इसलिए कि दोनों रेडियस इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है इसीलिए दोनों रेडियस इक्वल होगा। दूसरा वाला ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, ये भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल का रेडियस है इसीलिए इक्वल होगा। और थर्ड जो है ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स लेना है हमें दोनों सर्कल से। तो इक्वल कॉर्ड्स मतलब ए इक्वल टू सी डी लेना है, तो ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये 3 जो हमने लिखा है, ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी, ये 2 ट्रायंगल का 3 साइड से और तीनों इक्वल है। तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल जो हमने कंसिडर किया था, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। किस रूल से? एस 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 रूल से, साइड साइड साइड। साइड 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 रूल कहता है किसी एक ट्रायंगल का 3 साइड दूसरे ट्रायंगल का 3 साइड का इक्वल होता है तो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इस आधार पर हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाकी जो 3 पार्ट बचा है, हमने 3 साइड दिखाया, इसका मतलब 3 एंगल बचा है, वो करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल इक्वल होगा। तो हमने जो दिखाना है हम उसको को लेंगे। इसका मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये सी पी सी टी से है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी बाई सी पी सी टी। और यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल सबटेंडेड बाई ए बी एट सेंटर ओ एंड एंगल सबटेंडेड बाई सी डी एट द सेंटर ओ डैश, दैट मीन्स सी एंगल सी ओ डैश डी, ये दोनों इक्वल है और हमने इक्वल दिखा दिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अभी चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कहता है prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal। इस बार पहले वाला का उल्टा है, कन्वर्स है। इस बार कहता है कि chords जो है congruent सर्कल्स का, उसने जो सेंटर में एंगल बनाया वो इक्वल है
आपको पहले से गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। पहले वाला में क्या गिवन था, दोनों कॉर्ड इक्वल गिवन था और आपने प्रूफ किया, एंगल बनाया जो सेंटर में वो इक्वल है। अभी का क्वेश्चन कहता है कॉर्ड ने जो एंगल बनाया सेंटर में वो इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो लेट एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी डैश एंगल सी ओ डैश डी बी टू एंगल्स subtended by the chords AB and CD of two congruent circles with center O and O dash respectively to prove AB equal to CD। ये पहले वाला जैसे डायग्राम है, सेम टू सेम डायग्राम। ये देखो डायग्राम सेम है लेकिन प्रूफ थोड़ा अलग है। अभी इस दोनों सर्कल में, दोनों का सर्कल का सेंटर है, पहले वाला का सेंटर है O, दूसरे का सेंटर है O डैश, और ये AB एक कॉर्ड है, हमें नहीं पता, और यहाँ सी डी एक कॉर्ड है, हमें नहीं पता ए बी और सी डी इक्वल है कि नहीं। लेकिन ये ज़रूर पता है कि ये दोनों ने जो सेंटर में एंगल बनाया, एक ने बनाया एंगल ए ओ बी, दूसरा ने बनाया एंगल सी ओ डैश डी, ये दोनों इक्वल, ये हमें पता है। और हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी इक्वल है। तो चलो क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ओ ए बी, मतलब फर्स्ट सर्कल में जो ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ओ डैश सी डी, सेकेंड सर्कल में जो ट्रायंगल है, ये दोनों में क्या क्या इक्वल है। ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। क्वेश्चन में है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्कल का, क्वेश्चन में ये गिवन है दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। तो ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी होगा, सिमिलरली ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी होगा। और थर्ड वाला जो है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये गिवन है एंगल मेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर, ये दोनों इक्वल गिवन है। तो ये तीन जो हमने लिया है, तीन, दो साइड और एक एंगल, फर्स्ट ट्रायंगल का और सेकंड ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल के बराबर है, और एंगल जो है वो दोनों साइड का बीच में है। ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल ए ओ बी है, और ओ डैश सी और ओ डैश डी के बीच में एंगल सी ओ डैश डी है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। किस कॉन्ग्रुएंस के आधार पर? एस ए एस, साइड एंगल साइड, पहले साइड देन बीच में एंगल देन फिर साइड, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल का बराबर है, तो ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इस आधार पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने से बाकी सारे पार्ट इक्वल होता है। अब हम कहेंगे इसका ए बी एक साइड है, ये भी एक पार्ट है ट्रायंगल ओ ए बी का, और सी डी एक साइड है, ये भी एक पार्ट है ट्रायंगल ओ डैश सी डी का। तो ये दोनों भी इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी। ये किस चीज़ से? बाई सी पी सी टी। तो बाई सी पी सी टी ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि कॉर्ड दोनों भी इक्वल हैं। ये थ्योरम था कि अगर थ्योरम में इक्वेशन था, अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है और इसमें दो कॉर्ड है, दोनों ने जो सेंटर में एंगल बनाए वो इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों कॉर्ड इक्वल है। हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अभी एक एडिशनल साम है। इन द एडजेसेंट फिगर, ये जो साइड में फिगर दिख रहा है उसमें ए ओ सी इज़ ए डायमीटर, ये ए ओ सी इज स्ट्रेट लाइन और ओ सेंटर है, मतलब ए ओ सी इज़ ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। एंड आर्क ए एक्स बी, आर्क ए एक्स बी, ये जो ए एक्स बी, लेफ्ट साइड में एक्स है तो ऊपर बी है, और आर्क बी वाई सी, ये दोनों का रिलेशन गिवन है। आर्क ए एक्स बी इक्वल टू हाफ आर्क बी वाई सी। हमें प्रूफ निकालना है, फाइंड एंगल बी ओ सी। तो गिवन हमें क्या गिवन है? ए ओ सी इज ए डायमीटर, दूसरा गिवन है आर्क ए एक्स बी इक्वल टू हाफ आर्क बी वाई सी। आर्क ए एक्स बी मतलब एंगल ए ओ बी। आर्क ए एक्स बी जो है ये इक्वल उसका, इसने जो सेंटर में एंगल बनाया इस आर्क से, तो ए ओ बी शुड बी इक्वल टू हाफ एंगल बी ओ सी, क्योंकि इस बी वाई सी ने आर्क ने बनाया सेंटर में एंगल बी ओ सी। तो ये एक रिलेशन निकल आया, इसको 1 बना देते हैं। ए एक्स बी आर्क है, इससे हमने एंगल में कन्वर्ट कर दिया। आर्क एक्स बी मतलब एंगल ए ओ बी, ये दोनों आर्क ने बनाया एंगल एट द सेंटर इक्वल टू हाफ एंगल बी ओ सी। अभी हमें पता है, गिवन है क्वेश्चन में, सिंस ए ओ सी इज़ ए डायमीटर, मतलब ए ओ सी इज़ ए स्ट्रेट लाइन। डायमीटर मतलब वो जो कॉर्ड सेंटर से पास करता है और
दोनों जिसका एंड पॉइंट सर्कल में रहता है, और डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो ए सी जो है वो डायमीटर है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी जो है वो 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में किसी एक पॉइंट पे 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल जिसका नाम है। तो ए ओ सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए ओ सी मतलब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, दोनों मिलाएंगे तो ए ओ सी हो जाएगा। और ए ओ सी का वैल्यू है इक्वेशन 1 में हाफ बी ओ सी। तो ए ओ सी के बदले आप हाफ बी ओ सी लिख दो, सॉरी ए ओ बी के बदले हाफ बी ओ सी, और प्लस बी ओ सी तो है ही इक्वल टू 180 डिग्री। हाफ बी ओ सी प्लस 1 बी ओ सी, तो हाफ प्लस 1 होता है 3/2। हाफ बी ओ सी और प्लस 1 बी ओ सी, 1 हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी होगा, ये 3/2 लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाकर डिवाइड फॉर्म हो जाएगा इंटू 180 डिग्री। तो अब कटिंग के बाद आएगा एंगल बी ओ सी इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये था आज का क्लास एक्सरसाइज 10.3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। ये आसान सा एक्सरसाइज है, छोटा सा एक्सरसाइज है, आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास।